अगर तुम इस चक्कर में रहोगे तो बोर्ड्स में बिल्कुल 95% नहीं आने, ये गारंटी लिख के ले लो। एक तुमसे अगर कोई काम 5 घंटे में हो रहा है तो वो 2 घंटे में कैसे हो जाएगा। हाँ तो गाइस, तो चलो आज कोई इंट्रो नहीं देने वाला हूँ, आज सीधे मुद्दे की बात पे आने वाला हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं। अब टेंशन हो रही कि प्री बोर्ड्स के लिए तैयारी कैसे करें। अभी तक तो ऑनलाइन क्लास थी, अब ऑफलाइन हो गई, प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, डर लग रहा है, मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, तो सारी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। 5 टिप्स तुमको बताने वाला हूँ प्री बोर्ड्स के। ठीक है, जो तुमको पता होना चाहिए, जो तुमको पता होंगे तो तुम्हारी जो टेंशन है 80 to 90% टेंशन तुम्हारी गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, डोंट कंप्लीट सिलेबस मतलब क्या है इसका। देखो, कोई प्री बोर्ड से अगर तुमसे कह रहा है कि इतना सिलेबस कंप्लीट कर लो, 80% कर लो, 90%, 100% सिलेबस कंप्लीट कर लो, मत मानो इसको। ठीक है, तुमको नहीं मानना है। तुमको क्या करना है, देखो अगर हम बात करते हैं जैसे कि तुम्हारा प्री बोर्ड है। ठीक है, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है। ठीक है, कल तुम्हारा एग्जाम है। अब तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तुमने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है और कह रहा है कि एक दिन में अब तुमको जल्दी से रटना है। ठीक है, तो तुम जल्दी रट लोगे। ठीक है, एक ही दिन में पूरा रट लोगे तो क्या प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एक दिन में कोई एक बुक ऐसे नहीं रट सकता है। ठीक है, और अगर रट भी लोगे तो इतनी जल्दी याद नहीं आने वाला है। ठीक है, तो प्री बोर्ड्स इतना ये समझ लो कि कंप्लीट नहीं करना है हमें सिलेबस को। ठीक है, अगर तुम एक चैप्टर को 4 घंटा लगा रहे हो, एक चैप्टर को 5 घंटे लगा रहे हो, तो उसको 1 घंटे में 2 घंटे में करने की कोशिश मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यूजलेस है वो। ठीक है भाई, जब एक तुमसे अगर कोई काम 5 घंटे में हो रहा है तो वो 2 घंटे में कैसे हो जाएगा, बताओ ना तुम हमको, कैसे हो जाएगा बताओ। ठीक है, नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कभी इसके पीछे मत भागना कि तुम्हें कंप्लीट करना है सिलेबस को। सिलेबस को मत कंप्लीट करो, जितना आ रहा उतना तो करो। तुम उस 40 जैसे कि तुम्हारा 80 मार्क्स का प्री बोर्ड है। ठीक है, 80 मार्क्स का प्री बोर्ड है, तुमने सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ गए। तुम सोचोगे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 80 में 80 आ जाएंगे। तो अगर जो तुम्हारा 50 मार्क्स आने वाले होंगे, 40 मार्क्स आने वाले होंगे, वो भी तुम्हारे 20 पे और 10 पे अटक जाएंगे। ठीक है, 40 से तुम 10 पे आ जाओगे, तुमको पता नहीं चलेगा इसके चक्कर में। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत भागना। तुम्हें अगर तुम्हारे 10 चैप्टर आ रहे हैं, उसमें तो तुम्हें 5 आते हैं या 4 आते हैं तो ठीक है, तुम इनको पढ़ के जाओ। इनका तो 100% हो कि तुम्हारे 40 मार्क्स 50 मार्क्स पक्के तो हो जाएं। नहीं तो इन पाँच और के चक्कर में तो ये जो तुम्हारे 40 50 आने वाले थे, ये भी 10 पे अटक जाएंगे। ठीक है, तो कभी इसके पीछे मत भागना, सिलेबस के पीछे। ठीक है, दूसरी चीज़ तुम्हारी जो आती है, तुम्हारी हार्ड चेकिंग। ठीक है, हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, हार्ड चेकिंग। देखो प्री बोर्ड में हार्ड चेकिंग होती है। ठीक है, देखो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर तुमने बोर्ड में, देखो कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे कि तुम्हें प्री बोर्ड में मार्क्स दे देंगे, 100 मार्क्स दे देंगे, 90% मार्क्स दे देंगे, 95% देंगे, तो तुम हो जाओगे ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस अगर तुम हो गए तो तुम्हारा बोर्ड्स तबाह होने वाला है। ठीक है, तुम सोचोगे अरे मेरे मार्क्स तो प्री बोर्ड्स में अच्छे आ रहे हैं, अब बोर्ड्स में हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही मेरे जब प्री बोर्ड्स में आ ही गए तो हम थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेंगे और बोर्ड्स में भी आ जाएंगे। ठीक है, बोर्ड्स में नहीं आने वाले तुम्हारे। अगर तुम इस चक्कर में रहोगे तो बोर्ड्स में बिल्कुल 95% नहीं आने, ये गारंटी लिख के ले लो तुम। ठीक है, तो इसके पीछे कभी मत करना। ठीक है, तो ये समझ लो हार्ड चेकिंग होती है। इसीलिए अगर उसमें हर एक चीज़ तुम्हारी एक स्टेप मार्किंग भी देखते हैं, हर एक स्पेलिंग देखा जाता है प्री बोर्ड्स में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि तुम प्री बोर्ड्स में जाके एकदम कम मार्क्स लाओ। ठीक है, तो पहले से ही तुमको अवेयर कर देते हैं। ठीक है, अब ये मत समझना मैं तुमको डरा रहा हूँ तुम्हारा मार्क्स बहुत कम आएगा, ऐसा नहीं है। अवेयर कर रहा हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ कि प्री बोर्ड्स में मार्क्स जो हार्ड चेकिंग है उसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको 90% स्कोर करना प्री बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। और ये भी बोले दे रहा हूँ, बोर्ड्स उससे 5 गुना या 6 गुना आसान होता है बोर्ड्स। ठीक है, और लेकिन अब ये मत समझ लेना कि हम कह रहे हैं आसान तो उसमें तैयारी नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्री बोर्ड्स में अगर प्री बोर्ड के हिसाब से चलोगे, ठीक है, प्री बोर्ड के लिए मेहनत करोगे, तब जाके तुम बोर्ड्स में कहीं 90 के पास पहुँचोगे। ठीक है, तब जाके बोर्ड्स में 90 के आसपास पहुँचोगे। आसान है, लेकिन अगर तुम प्री बोर्ड के हिसाब से चलोगे तब तुम 90% स्कोर कर सकते हो। अगर तुम पहले ही मान चुके हो कि बोर्ड्स हमारा ईजी आने वाला है, ठीक है, तब तुम 90% स्कोर नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हार्ड चेकिंग होती है, इसको समझ लेना प्री बोर्ड्स में। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ आती है मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है तुम्हारी मार्क्स कैसे आएंगे। देखो मार्क्स कम आएंगे। ठीक है, मार्क्स कम आते हैं प्री बोर्ड में, सबके मार्क्स कम आते हैं। हमारे क्लास में जो टॉपर थे, ठीक है, और जो मीडियम थे उनके भी कम आए थे। ठीक है, प्री बोर्ड्स में 90% टच करना बहुत ईजी नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। 87% 85% ऐसे लोग टच करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला रहे होते हैं। ठीक है,
तो प्री बोर्ड्स में तुमको 90% स्कोर करना, अगर तुम प्री बोर्ड्स में 100% लेके चलोगे तब तुम जाके 85 या 90% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 90% तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा टफ ही रहता है। 85 तक तुम पहुंच सकते हो अगर 100% का सोचोगे तो। पहले से ही 85 सोचोगे या 80 सोचोगे तो तुम 60 पे तक जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हार्ड चेकिंग बहुत होती, हर एक चीज़ एक एक चीज़ देखी जाती है कि तुम कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो। देखो ये इसीलिए कहते हैं तुमको डराने के लिए नहीं, ठीक है, तुमको डराने के लिए टीचर्स नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। पहले समझ जाओ कि तुम्हारी गलतियाँ कहाँ पे हो रही, जो कि तुम दोबारा दोहराओ ना उसको अपने बोर्ड्स में। जैसे कि तुम्हारा भले प्री बोर्ड्स में तुम्हारे 60%, 70%, 80% आ रहे हैं, तुम्हारे बोर्ड्स में 95% के अबव भी आ सकते हैं। होते हैं कुछ बच्चे ऐसे, ठीक है, जिनके 90% भी, जिनके 60%, 70% ऐसे आते हैं, 75% आते हैं प्री बोर्ड्स में, लेकिन वो 90 तक लाते हैं। ठीक है, 90 अबव भी लाते हैं बोर्ड्स में। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने वो झेल चुके हैं। ठीक है, उनको पता है ये वाली मिस्टेक्स हमने प्री बोर्ड में की थी, अब इसको दोहराना नहीं है हमें बोर्ड्स में। ठीक है, तो एक चीज़ ये समझ लो कि हार्ड चेकिंग होगी, मार्क्स कैसे आएंगे? कम आएंगे। ठीक है, पहले तो तुमको बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, मार्क्स कम आएंगे। ठीक है, फिर चौथी चीज़ जो आती है वो होती है तुम्हारी डोंट बी इन अ हरी। ठीक है, डोंट बी इन अ हरी मतलब यहाँ पे देखो क्या है कि एग्ज़ाम देखो तुम्हारा जैसे कि 80 मार्क्स का पेपर है, तुम्हारा 2 घंटे या 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, अगर हम 2.5 ले लें, ठीक है, अगर 2.5 ले लें तो 15 मिनट तुम्हें मिलेंगे रीडिंग के, ठीक है, स्टार्टिंग में, और 15 मिनट तुम्हें मिलेंगे रिवीजन के, ठीक है, एंड में। तो ये आधा घंटा गया, तो मीन्स तुम्हारा जो पूरा पेपर है वो होगा तुम्हारा 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का होगा पेपर, या प्री बोर्ड से तुम्हारे यहाँ 3 घंटे का, सॉरी 2 घंटे का नहीं, 3.5 मानो। ठीक है, प्री बोर्ड से तो 3 घंटे का तो होगा ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्या होगा, ये आधे घंटे तो इधर चलेगा। अब तुम्हारे पास बचे कितने हैं? सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 180 होगा। ठीक है, 180 मार्क्स का, 180 मिनट्स का तुम्हारा पेपर होने वाला है। ठीक है, 180 मार्क्स का मिनट का पेपर होगा, मीन्स 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, अब अगर तुम एक क्वेश्चन में 2 मिनट भी देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा 90। ठीक है, और 90 क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, मान के चलो तुम्हारे प्री बोर्ड्स में बहुत 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैथ साइंस अगर हम बात करें 30 से ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, 30 to 35 के बीच में जाता है। ठीक है, तो अगर हम 180 को 30 से करें, ठीक है, तो ये 6 आएगा। ठीक है, मीन्स अगर हम 6 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यहाँ पे अब तुम्हें 6 मिनट भी नहीं देंगे। ठीक है, 6 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक क्वेश्चन में देना है तुम्हें। ठीक है, 30 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं, 30 क्वेश्चन मेजॉरिटी सब में 30 के आसपास ही आते हैं, 32, 39, ठीक है, 39, 32, 35, 30 ऐसे आते हैं। ठीक है, तो अगर तुम 180 मिनट्स में, तो 6 मिनट तुमको एक क्वेश्चन में देने हैं। अब 6 मिनट को हटा के तुम 5 मिनट कर लो। ठीक है, जिसमें कि तुम्हारे एक मिनट सब में घटा लोगे। ठीक है, तो 5 मिनट में तुम्हें पूरा पेपर, पूरा एक क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में करना है। ठीक है, अब ये जो एक मिनट तुमने बचाया था, ये तुम्हें आखिरी में काम आएगा। कहाँ पे काम आएगा? जो तुमने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, ठीक है, उसको करने में काम आ जाएगा वो एक मिनट जो तुमने सेव करे थे। अब ये जो 15 मिनट रिवीजन के बचे हैं, वो किस में बचेंगे? वो तुमको जब तुम्हारा पूरा पेपर हो गया उसको रिवाइज करने में दोबारा से एक बार एनालिसिस करने में, कहीं पे और फिर से तो गलती नहीं होगी, कहीं पे गलती तो नहीं, उसको तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना। और सबसे ज़्यादा इशू होता है यहाँ पे, ठीक है, फिर डोंट बी आने मतलब यहाँ पे पेपर तुम्हारा छूट जाता है। ठीक है, प्री बोर्ड्स में बहुत लोगों का होता है पेपर छूट जाता है, टाइम कब निकल जाता है 3 घंटे का पता नहीं चलता। ठीक है, तो हमेशा डू अ राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, प्री बोर्ड से पहले तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और ये मैं समझ सकता हूँ। देखो अभी तो ऑनलाइन क्लास चली थी, राइटिंग प्रैक्टिस तुम लोग ने नहीं की, बहुत से लोग कॉपी नहीं बनाते हैं या कुछ नहीं करते। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन ये कहीं ना कहीं तुम्हें प्री बोर्ड्स में धोखा दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब तक नहीं किया छोड़ दो उसको, जो समय गया, लेकिन अब से स्टार्ट कर दो कि अगर ये जो 20 से 30 दिन बचे हैं, ठीक है, या 10 से 20 दिन जो भी बचे हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे प्री बोर्ड्स को अच्छा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस करके। ठीक है, कि भले तुम्हारा कम से कम तुम्हारा जो पेपर है वो छूटे तो ना। ठीक है, अगर तुम 40% स्कोर करने वाले हो तो तुम्हारा 50 पहुँच जाएगा, 60 पहुँच जाएगा, 70 तक पहुँच सकता है अगर तुमने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है। ठीक है, तुम 80 भी टच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा मना नहीं करा गया, या ऐसा नहीं है तुम 80% नहीं टच कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है, हमें मेहनत ज़्यादा करनी है प्री बोर्ड में एज़ कम्पेयर टू बोर्ड्स। ठीक है, बोर्ड्स में तो करनी ही करनी है, लेकिन प्री बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा करनी, क्योंकि इसमें होती है हार्ड चेकिंग और मार्क्स आते हैं कम, और इसमें राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हें बोर्ड्स में भी ऐसे सेम टाइम मिलेगा, बोर्ड्स में भी। इससे क्या है ना, देखो तुम्हें प्री बोर्ड्स में आइडिया मिल जाता है बोर्ड्स में कैसा पेपर आने वाला है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, किस चीज़ को कैसे देना है। ठीक है, अब एक बात ये भी आती है कि अगर तुम्हारे यहाँ प्री बोर्ड्स, ठीक है, प्री बोर्ड्स हैं, अगर 1 से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे यहाँ 2 हो रहे हैं या 3 हो रहे हैं, तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
तुम यहाँ पे हर एक तरीके से ट्राई कर सकते हो। जैसे कि 2 चांसेस देता हूँ, देखो बोर्ड्स चांस के लिए नहीं होता, वो तुम फाइनल होता है, प्री बोर्ड्स होता है चांस के लिए। एक बार तुम शुरुआत से करके देखो, एक बार एंड से करके देखो, ठीक है, या तुम क्या अलग तरीके से कोई भी और सेक्शन से कर सकते हो, या जो तुम्हारे पास तरीका है, मीन्स जो तुम्हें ईजी लगे, तो तुम यहाँ पे 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हारे यहाँ प्री बोर्ड्स 2 से 3 बार हो रहे हैं तो ठीक है, अगर 2 से 3 बार प्री बोर्ड्स होंगे तो मतलब तुम ट्राई कर सकते हो कि हाँ इस तरीके से, और जो इन 2 में से 2 या 3 में से जो बेस्ट लगे उसको तुम जाके बोर्ड्स में अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो तुम्हारा जो जंप होगा स्कोर से, ठीक है, 60 से 90 पे जो जंप होगा वो बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। तब खुशी लगेगी हाँ मैंने प्री बोर्ड्स में ध्यान दिया था, अब जाके मेरा बोर्ड्स में अच्छा आया है, ठीक है। और ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मार्क्स कमाएंगे, हार्ड चेकिंग होती है, इसके पीछे मत भागना कि मेरे मार्क्स कमा रहे हैं, ये रोना वोना नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। समझ लेना इसको, मैंने बता दिया मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसलिए इसको इस सारे पॉइंट्स को मैंने पूरा तुमको समझा दिया। ये 5 से 6 थिंग्स तुमको समझ जानी चाहिए। पहला हो गया डोंट कंप्लीट सिलेबस, सिलेबस के पीछे मत भागो, ठीक है, सिलेबस के पीछे मत भागो, जितना तुम्हें आ रहा है उतना प्रिपेयर करो। दूसरा आता है हार्ड चेकिंग, हार्ड चेकिंग होगी, ठीक है। तीसरा मार्क्स कमाएंगे, ठीक है, मार्क्स कमाएंगे, ठीक है, पहले बोल दे रहा हूँ, डोंट बी इन हरी, मतलब तुम्हें क्या करना है, जल्दी में नहीं रहना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन को पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसा नहीं, कभी कभी होता है जैसे कि नॉट लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है, विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, और हम विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज़ करेक्ट, हम ऐसे में फंस जाते हैं, ठीक है। नॉट पूछा था लेकिन हमने करेक्ट वाला बता दिया और हमारा मार्क्स गया, ठीक है। तो एकदम ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़ा करो, हर एक सेंटेंस को पढ़ा करो, ठीक है। मेन यही होता है कि हम स्पेल आउट मीन्स हम मिस कर जाते हैं कोई थिंग्स, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। ये सब सिली थिंग्स है, ये सब तुमको खुद से समझनी चाहिए, ठीक है। फिर आती है डोंट बी इन हरी, ये मैंने तुम्हें बता दिया। फिर आता है डू अ राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा कीबोर्ड्स मीन अगर 3 घंटे का पेपर है तो तुम ये ट्राई करो 2 आवर्स 45 मिनट्स में ही हो जाए, ठीक है। ट्राई करो कितना जल्दी कर सकते हो, और ऐसा भी नहीं कि एकदम एक ही घंटे में कंप्लीट करो, जरा करिए जाओ, इसके पीछे भी मरवाएंगे, ठीक है। 3 घंटा तुम्हारे पास मैक्सिमम है, 3 घंटे तुम्हारे पास आराम से उसमें पूरा पेपर तुम्हें करना है, ठीक है। और पूरा करना मीन्स 100% करना है, और 15 मिनट्स में तुम्हें रिवाइज करना है, और 15 मिनट्स ये स्टार्टिंग की तो रीडिंग है, इसमें सिर्फ रीडिंग ही करना, पूरा अच्छे तरीके से पेपर समझ लो कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और स्टार्टिंग तुम्हें वहाँ से करनी जो तुम्हें क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगर तुम उनके पीछे पड़ जाते हो कि जो तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो तुमको जो आते हैं वो भी तुम भूल जाते हो उसके टेंशन में, ठीक है। तो पेपर को हमेशा क्या करो, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है, और फिर बाद में जो तुम्हारे बचे उनको करना, ठीक है, जिसकी कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जो मैंने तुम्हें बता दिए हैं। तो अब शायद तुम अवेयर हो गए होगे, ठीक है, प्री बोर्ड्स में कैसा होने वाला है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।